रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, एक बार, दो बार या हर रात 3-4 बार, और हर बार खुद को यही समझाते हैं शायद आज मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था। लेकिन अगर ये हर रात हो रहा है तो क्या सच में वजह सिर्फ पानी है? क्योंकि कई बार रात में बार बार पेशाब आना बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिग्नल हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी वजह हमेशा ब्लैडर नहीं होती। कभी इसकी वजह ब्लड शुगर, प्रोस्टेट, पैरों में जमा फ्लूइड या आपकी स्लीप भी हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि रात में पेशाब कितनी बार आता है, असल सवाल है आखिर पेशाब रात में ही बार बार क्यों आता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझें। रात में एक बार पेशाब के लिए उठना कई लोगों में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर ये पेशाब 2-3-4 बार आए और पैटर्न रोज रिपीट हो रहा है तो इसकी वजह समझना ज़रूरी है। अब सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी, दूध या कोई दूसरा लिक्विड लेते हैं? अगर हाँ, तो वजह काफ़ी सिंपल हो सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं और फिर भी रात में 2-3 बार बाथरूम जाना पड़ता है तो अब थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। एक कॉमन वजह है शाम की चाय और कॉफ़ी। कई लोगों को लगता है कि चाय तो बस एक कप है, लेकिन कैफीन कुछ लोगों में पेशाब बढ़ा सकती है और साथ ही नींद को भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए अगर आपकी रात की शुरुआत ही लेट इवनिंग टी या कॉफ़ी से होती है तो कुछ दिनों के लिए इसे कम करके देखिए। लेकिन अब आता है एक ऐसा कारण जिसे मिस नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो शरीर एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके साथ पेशाब ज़्यादा आ सकता है और प्यास भी ज़्यादा लग सकती है। इसलिए अगर रात में बार बार पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता है, थकान रहती है या बिना कोशिश के वज़न कम हो रहा है तो ब्लड शुगर चेक करवा लीजिए। ये करवाने में ही समझदारी है। लेकिन रुकिए, हर बार वजह डायबिटीज़ भी नहीं होती। अगर आपको दिन में भी बार बार पेशाब लगती है, अचानक बहुत तेज़ पेशाब की अर्ज आती है या पेशाब रोकना मुश्किल होता है तो ब्लैडर की प्रॉब्लम भी वजह हो सकती है। और जेंट्स में खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और कॉमन वजह सामने आती है, प्रोस्टेट का बढ़ना। अगर पेशाब शुरू करने में टाइम लगता है, धार पहले से कमज़ोर हो गई है, रुक रुक कर पेशाब आता है या पेशाब करने के बाद भी लगता है कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ और साथ में रात में बार बार उठना पड़ रहा है तो प्रोस्टेट की जांच करवाना यूज़फुल हो सकता है। अब एक कनेक्शन ऐसा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर शाम तक आपके पैरों या एंकल्स में स्वेलिंग आ जाती है तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ ब्लैडर की न हो। दिन भर खड़े रहने या लगातार बैठे रहने से कुछ लोगों में फ्लूइड पैरों में जमा हो जाता है। फिर जब आप रात में लेटते हैं तो ये फ्लूइड वापस ब्लड में आता है और किडनीज इसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालने लगती है और फिर शुरू होती है रात की बाथरूम ट्रिप्स। इसलिए अगर रात में ज़्यादा पेशाब के साथ शाम को पैरों में स्वेलिंग भी रहती है तो सिर्फ रात में पानी कम करना सॉल्यूशन नहीं है। इसकी वजह समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब एक ट्विस्ट और है, कभी कभी आपको लगता है कि पेशाब की वजह से नींद खुली, जबकि असल में पहले नींद खुली और उसके बाद आपने सोचा चलो बाथरूम होकर आते हैं। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है, बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं, सोते समय सांस रुकने जैसी बात किसी ने नोटिस की है या सुबह उठकर भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो स्लीप की प्रॉब्लम भी इवैल्यूएट करनी पड़ सकती है। अब सवाल है आप खुद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, शाम के बाद टी और कॉफ़ी का ध्यान रखें। सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी न पिए, लेकिन पूरे दिन पानी बहुत कम भी ना करें। अगर शाम को पैरों में स्वेलिंग रहती है तो दिन भर लगातार बैठे या खड़े रहने से बचें। बीच बीच में थोड़ा चलें और आराम करते समय पैरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। और एक बहुत यूज़फुल चीज़ कीजिए, सिर्फ 3 से 7 दिन के लिए नोट करें कि आप कितने बजे सोए, रात में कितनी बार उठे, सोने से पहले क्या पिया और हर बार पेशाब की मात्रा रफली कम थी या ज़्यादा। कई बार इसी छोटे से रिकॉर्ड से पैटर्न सामने आ जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर रात में बार बार पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा प्यास, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, पेशाब में खून, पेशाब करते समय दर्द या जलन, बहुत कमज़ोर यूरिन स्ट्रीम, ब्लैडर पूरा खाली न होने का एहसास या पैरों में लगातार स्वेलिंग है तो इसे सिर्फ उम्र हो गई है या पानी ज़्यादा पी लिया होगा कहकर इग्नोर मत कीजिए। और अगर सांस फूलने के साथ काफ़ी स्वेलिंग हो रही है तो मेडिकल इवैल्यूएशन जल्दी करवाना चाहिए। तो अगली बार रात में बाथरूम के लिए उठें, सिर्फ ये मत गिनिए कि कितनी बार उठे, एक बार खुद से पूछिए आखिर क्यों उठे। क्योंकि वजह समझ में आ जाए तो सही सॉल्यूशन तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन पसंद है जो डराने के बजाय आपको अपने सिम्टम्स को समझने में मदद करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप रात में बाथरूम के लिए कितनी बार उठते हैं।
एक बार 2 बार या उससे ज़्यादा। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।